पाकिस्तान की मशहूर टिकटॉक स्टार हरीम शाह पिछले कई महीनों से लंदन में मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि वो अब लंदन में मुस्तकिल बुनियादों पर रह रही हैं और उनका फ़िलहाल बरतानिया से बाहर कहीं जाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन हरीम शाह चाहे पाकिस्तान में हूँ, वो टर्की में हूँ, दुबई में हूँ या लंदन में हूँ, अब मुख्तलिफ जो तनाज़ात हैं और जो सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर वो रेगुलरली वो वायरल हो रही हैं। और अब जो सिलसिला पाकिस्तान में और टर्की और दुबई में जारी था वो लंदन से भी शुरू हो चुका है। पिछले दिनों में हरीम शाह को यहाँ पर उनका दावा सामने आया कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा, बाज़ लोग उनको धमकियाँ दे रहे थे, उनसे पैसे मांग रहे थे। उसके बाद यहाँ की पुलिस ने और होम ऑफिस ने तस्दीक की कि हरीम शाह को वो बाकायदा तौर पर प्रोटेक्शन दे रहे, इसलिए कि उनको बाज़ लोगों की तरफ से थ्रेट्स मिली थी। और लेकिन उसके साथ साथ पिछले दिनों हरीम शाह की एक पैसे गिनने की एक वीडियो भी वायरल हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि वो कई हज़ार पाउंड के मुख्तलिफ जो वो बैंड्स हैं जो वो गिन रही हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये पैसे उनके पास आए कहाँ से। वो ये भी कह रही हैं कि उनको किसी ने गिफ्ट किया लंदन में एक लग्जरी अपार्टमेंट। हरीम, आप चाहे पाकिस्तान में हो या बरतानिया में हो, तनाज़ात, कंट्रोवर्सीज़ ये आप ख़ुद जनरेट करती हैं या कि हालात ऐसे हैं कि ये इश्यूज़ आपके साथ साथ चलते हैं? कोई भी इंसान नहीं चाहता कि वो कंट्रोवर्सी कैसा बने या उस पर कंट्रोवर्सी, क्योंकि आपकी एक फैमिली है और मैं एक रिस्पेक्टेबल से ये फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी कोई इस तरह कोई बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अयाश फैमिली नहीं है। मैं एक जिस तरह के सैयद ख़ानदान से उठ के सामने आई और हमारे ख़ानदान की कोई लड़की मीडिया पे भी नहीं थी सारा कुछ। तो मैं इस तरह की चीज़ें नहीं चाहती कि मेरी फैमिली हर्ट हो, क्योंकि मेरी फैमिली मुझसे नाराज़ हो गई थी। अभी मेरी फैमिली मुझसे राज़ी हुई जिस तरह से अभी उनकी दुआएं मुझे मिलती हैं और उनकी तवज्जो मुझे मिली और उनका प्यार मुझे मिला, उनकी प्रोटेक्शन मुझे मिली, तो मैं अल्लाह की मशकूर हूँ। क्योंकि आपके वालिदैन अगर आपसे राज़ी हैं तो अल्लाह आपसे राज़ी है, आपके वालिदैन आपसे नाराज़ हैं तो आप दुनिया में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते वालिदैन को नाराज़ करके। तो इस कंट्रोवर्सी से मेरे पेरेंट्स हर्ट होते हैं, मैं कभी भी नहीं चाहती। मैं हमेशा वो काम करना चाहती हूँ कि मेरे वालिदैन मुझसे खुश हों। पिछले दिनों आपने दावा किया था कि आपको यहाँ पर आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है और बाज़ लोग आपको थ्रेट कर रहे हैं, पैसे आपसे मांग रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। वो हालात आपने पुलिस को रिपोर्ट किया था, पुलिस ने तस्दीक भी की। क्या वो कुछ सिचुएशन आपके लिए बेहतर हुई है? जी बिल्कुल, बेहतर सिचुएशन ये हुई है कि वो जिस तरह से मेरा पीछा कर रहे थे, सारा कुछ छुप के नंबर बंद कर दिए, सारा कुछ मतलब उनके जो घर थे, जो चीज़ें पता थी वहाँ से उन्होंने खाली कर दिए, सारा कुछ करके अपनी सिमे तोड़ के कोने पे। लेकिन यहाँ की आपको पता है पुलिस उनको ज़मीन के नीचे से भी निकाल के ले आएगी। और मुझे बहुत ही इनिशली स्टेज पे आके अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पुलिस की प्रोटेक्शन मिली। और उसके बाद मेरे करीब भी कोई नहीं आ सकता, क्योंकि उनको पता है पुलिस मेरी लोकेशन ट्रेस कर रही है और मेरे पास पुलिस के मोबाइल हैं आपके सामने। पुलिस मुझे कॉल्स करती है बाकायदा और मैं एक सेफ जगह पे हूँ। यहाँ पुलिस ने, होम ऑफिस ने आपको किस किस्म की सिक्योरिटी दी हुई है? उन्होंने मुझे अपने फ़ोन दिए और फ़ोन के अलावा उन्होंने मुझे एक 5 स्टार होटल्स के अंदर एक प्रोटेक्ट रूम दी है, मतलब एक अच्छा एमरजेंसी अलार्म जो होता लग्जरी मुझे रूम दी है। और इसके अलावा जितने भी मेरे दोस्त थे उनके नंबर्स वगैरह लिए हैं, जैसे उनमें से आप भी एक क्लोज में आते थे, आपको भी कॉल्स करके उन्होंने बाकायदा सारा कुछ लिया। टीना को कॉल्स किए, एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा पूछ सकते हैं। कहीं पे भी मैं जाती हूँ उनको बता के जाती हूँ और उनको पता होता है कि इस वक्त मैं टीना के घर में बैठी हूँ, पुलिस को पता है मैं क्या कब कर रही हूँ, सब कुछ उनके नॉलेज में होता है। उन्होंने बाकायदा मुझे कुछ सिक्योरिटी कोड दिए हुए हैं कि ज़रा भी आपको लगे कि कहीं पे आपको वो है तो 1 मिनट में आपके पास पुलिस। आप सिक्योर फील कर रहे हैं? मैं बिल्कुल सिक्योर हूँ हर लिहाज से। आप कहते हैं किस किस तरह से मुझे प्रोटेक्ट किए, मुझे उन्होंने हर तरह से प्रोटेक्ट किया, मतलब चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट करना, पैसे भी दे रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, अभी भी उनकी तरफ से उस दिन भी एक उनकी लड़की आई है, मुझे कुछ अमाउंट्स दे के गई है ईद के मौके पर, ईद। हाँ। उसके अलावा मुझे वकील उन्होंने हायर करके, उनके वकील हैं जो मेरा केस लड़ रहे हैं, जो चीज़ें अदालत में आगे लेके जा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। और भी हर तरह की मुझे कहा है कि आप पढ़ना क्या चाहते हो, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, आपने यहाँ पे क्या करना है, हम आपको आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो, हम आपको वो करेंगे। तो आपका प्लान है यहाँ पे आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी भी अब जाना का आपका इरादा है? इस दफ़ा जो उनकी मेरे साथ मीटिंग हुई थी तो उन्होंने, एक इदारे ने मुझे कहा कि आप यहाँ पे अगर अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हो तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं, आपने जिस यूनिवर्सिटी में जाने सिर्फ आप हमें बताओ। उन्होंने मुझे हेल्पर दी। तो अब तो आप इंग्लिश बोलना शुरू हो गई हैं। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आपको आनी चाहिए। आप शाय ना हो, आपको टूटी फूटी जैसी भी आती है आप बोलें। और यहाँ पे मुझे मसला नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ ट्रांसलेटर होते हैं, आपको पता है हर वक्त कहीं भी जाती हूँ कुछ भी तो उन्होंने मुझे ट्रांसलेटर दिए हुए हैं। और आप इंग्लिश सीख भी रही हैं? मुझे
खुद भी आती है, मैं कोई जाहिल अनपढ़ या इलिटरेट हूँ नहीं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मेरी आसानी के लिए मुझे ट्रांसलेटर दिए हुए हैं। अच्छा, आपकी जो डबल मास्टर्स डिग्री का, ये तो बहुत सारे लोगों को शायद पहले पता नहीं था कि आप सबको पता है, मैं हाफिज़ कुरान हूँ, सबको पता है। अच्छा, तो ये आप कैसे, यहाँ की अगर आप मास्टर्स डिग्री की तरफ जाती हैं तो आप कैसे मैनेज करेंगी, जबकि दूसरी तरफ आप फुल टाइम आप करेंगे कि आप यहाँ की यूके पॉलिटिक्स में भी एंटर हो चुकी हैं? मेरे सब्जेक्ट में स्टडी करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसकी बुनियादों को मैंने ऐसा पढ़ा हुआ है। मैंने जिस तरह से कंपेरेटिव रिलीजन है, और मैं खुद हाफिज़ भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कुरान पाक को जिस तरह से वो किया, तो एमफिल की डिग्री लेना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। इन्हीं सब्जेक्ट के अंदर, कंपेरेटिव रिलीजन के अंदर, तकाबले ध्यान के अंदर, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, यहूदी हो, बुद्ध मत हो या इस्लाम हो, उनको रिसर्च करना या पढ़ना, क्योंकि सब कुछ मैंने पढ़ा हुआ, एक डिग्री लेनी है। तो मैंने जिस तरह डिफरेंट इदारों से भी मैंने इस्लामी कोर्सेज वगैरह किए हैं, तो वो मेरे लिए मेरी एक बुनियाद बनी हुई है। तो आप ये शेयर करेंगे कि यहाँ पे 3 बड़ी पार्टीज़ हैं, लेबर है, कंजर्वेटिव है, टोरीज़ है, और लिबरल डेमोक्रेट्स हैं। इन तीनों में से आपने कौन सी पार्टी है जो आपने ज्वाइन की है? ये तो मैं आपको भी कहूँगी माशाल्लाह, चलें, आप एक अमानतदार इंसान हैं, आपसे जब भी कोई बात शेयर की है तो वो आप तक ही रहती है। और मेरे जो यहाँ पे मेरे साथ जो हादसा वगैरह हुए, उसकी इवन के बुनियाद का आपको ही पता है कि लोग आपके पास आए थे और चीज़ें वगैरह सारा कुछ, और जिस तरह से आपने एक हक और सच का साथ दिया था, और पुलिस के पास भी आप सबसे अहम विटनेस हैं, और आगे अदालत में भी आ भी जाएंगे। तो आपको भी ये पता है कि यहाँ पे मैंने कौन सी पॉलिटिक्स ज्वाइन की है, लेकिन आप मेरे मुंह से मत अभी निकलवाएं। आपको मेरे हालात, संगीन हालात का पता है कि मैं दरमियान में खड़ी हूँ, और चारों तरफ से किस तरह मेरे खिलाफ कांटे बिछाने की कोशिश की गई। और जो एनसीए को पहले ख़त लिखे थे, आप उनसे बखूब वाकिफ़ थे, ईमेल सारी आपने पढ़ी थी। तो आप क्यों चाहते हैं कि पाकिस्तान में मैं ब्लैक लिस्ट हूँ, और अभी वहाँ से कुछ ऐसा है कि यहाँ पे लोग मुझे उठ के खड़े? आप क्या इससे डरती हैं कि अगर आपने अपनी सियासी जमात का नाम जाहिर किया तो शायद आपकी ट्रोलिंग होगी? देखिए, जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह के लोगों ने होम ऑफिस से लेके एनसीए तक को ख़त लिखे हैं, वो आपसे मख्फी नहीं है। जो पहले मेरे खिलाफ ईमेल्स होती थी, सारा कुछ होता था, बल्कि एक इदारे ने आपको बुला के वो भी किया था कि ये लड़की कौन है, किसके दिन में इतनी ईमेल्स इसके अगेंस्ट आ रही होती हैं। तो आप उन चीज़ों को देखें। बिल्कुल, वो तनाज़ा शुरू हुआ था जब आप 4-5 साल पहले आप आई थी, आपके एक वीडियो वायरल हुई थी जिस पे आप थाउजेंड्स ऑफ पाउंड की कैश आपके हाथ में थी। वो उस वक्त आपको, या नेशनल क्राइम एजेंसी उस वक्त इन्वॉल्व हुई थी। अभी एक नई वीडियो आई है जिसमें आप फिर कैश गिन रही हैं। ये पैसे आपके पास आए कहाँ से? और ये आपके अपने थे या रेस्टोरेंट के अंदर शेयर्स हैं, और मुझसे आके पूछें कोई भी ये यूके के अंदर रेस्टोरेंट, उसमें आपके अब शेयर्स भी हैं? जी बिल्कुल। अच्छा। और मैं अगर कोई चीज़ लेके आऊँगी इतनी, उसमें तो कोई हलाल चीज़ ही लेके आऊँगी ना। कोई चोरी का या ड्रग का पैसा होगा तो मैं डरूंगी कि हाँ मैंने ऐसा कर लिया तो मुझे आके पकड़ सकते हैं, उठा सकते हैं। ये अगर यहाँ का रेवेन्यू एंड कस्टम्स और या एनसी आपको इन्वेस्टिगेट करे कि वो जो पैसा आपके पास था उसका मनी ट्रेल आपके पास है? मेरे पास हर चीज़ का मनी ट्रेल है, मैं बिल्कुल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब यहाँ आपका जो इनकम वाला की जो मीन्स, वो सारा कुछ बेहतरीन चल रहा है? मुझसे लेना, अगर मैं देखें मेरे पास ड्रग्स का पैसा हो, ये चीज़ें हों या ड्रग्स हों, तो मैं कोई ड्रग डीलर हूँ या जैसे मेरे पे एलिगेशन लगते हैं तो मैं डरूँ ना, मैं खाइफ हूँ, मैं डरूँ कि यहाँ का कानून कितना सख्त है। आपको पता है किस तरह का सख्त कानून है कि पुलिस ऐसे होता नहीं आपके सर पे पहुंच जाती है। यहाँ पे रिश्वत नहीं चलती कि मैं पुलिस को 500-600 रुपया रिश्वत दे के अपनी जान बचा लूँगी। तो अगर मैं इस कंट्री में रहते हुए कुछ कॉन्फिडेंस के साथ कर रही हूँ तो मैं वेल प्रोटेक्टेड है। आपने ये भी कहा है कि आपके पास यहाँ पे एक लग्जरी अपार्टमेंट भी है और किसी ने आपको गिफ्ट किया। बिल्कुल, वो आपको पता है कि मुझे किसने गिफ्ट किया? मुझे एक ऐसे इंसान ने लग्जरी अपार्टमेंट गिफ्ट की जिन्होंने 3-4 करोड़ की मुझे आके टिकटॉक पे सेंडिंग की है। वो तो सेंडिंग आपको हुई है कि अच्छा ये वही है जिन्होंने आपको अपार्टमेंट दिया? दूसरी बात यह कि मैंने आपकी जो डॉलर्स में मेरे पैसे आ रहे थे एज अ ब्रदर, क्यों आप मेरे भाई हैं और एक भाई वाला रिश्ता भी। जर्नलिस्ट के अलावा मैं जर्नलिस्ट को कभी भी ये चीज़ें नहीं बताती हूँ, मैं बताऊँ भी क्या। जो डॉलर्स में मुझे पेमेंट्स, ये जो चीज़ें आ रही थी तो वो भी मैंने आपको दिखाई थी। जस्ट एक छोटा सा मैंने वो किया था कि ये कह रहे हैं कि ये तो ये देखें मेरी डॉलर्स में पेमेंट्स आती हैं। लेकिन उस पेमेंट के अलावा जो फ्लैट आपको मिला वो आपको गिफ्ट हुआ? वो बिल्कुल, आपको नाम भी मैंने बताए है। मैं और उनके साथ आपने इंटरव्यू भी करना है इंशाल्लाह, मैं इनको कन्विंस करूंगी। वो कहते हैं मैंने आपको गिफ्ट दिया, मैंने शो ऑफ के लिए नहीं दिया, और अभी भी आगे भी मैं आपको करूँगा जब तक मेरा वो जान है, सांस है। तो मेरी फैमिली की तरह वो आप, अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाजा हुआ है। मतलब एक इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना नवाजा हुआ है, जो इंसान जब मतलब मुझे आके ऐसे सेंडिंग करते थे, ये चीज़ें करते थे, तो अगर उन्होंने अपार्टमेंट मुझे दी है तो उन्होंने रियाकारी के लिए नहीं दिया। अगर उनको इतना शो ऑफ का शौक होता, बल्कि आपके उस पर मैंने उनके साथ आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाना है, इंशाल्लाह आप ज़रूर कीजिएगा। आखिरी सवाल ये आपसे पूछना चाहूँगा कि पिछले दिनों कुछ सोशल मीडिया साइट्स पर फिर इस तरह की जो एक ट्रेंड चला 2-3 दिन पहले कि शायद हरीम शाह की
कोई कंट्रोवर्शियल कोई वीडियोस हैं जो रिलीज़ होने जा रही हैं या वो खुद रिलीज़ करने जा रही हैं, ऐसी कोई बात है? ये बिल्कुल फेक, बेबुनियाद, घटिया, मनगढ़ंत बात है। यहाँ पे पता नहीं इतना अगर हम फ़लस्तीन के ट्रेंड चलाएं तो हमें कोई स्वाब भी हासिल हो। फ़लस्तीन के क्या हालात हैं, पाकिस्तान के क्या हालात हैं, हम मुसलमान होकर हम वीडियोस के पीछे भाग रहे हैं, हम बेहयाई की तशहीर कर रहे हैं, हम एलिगेशन लगा रहे हैं। हम आपको पता है इनको मेरे हाथ में होता, अगर हमारे पाकिस्तान में ये इस्लामी सज़ाएँ नाफिज होती तो मैं कोड़े पकड़ के इनको ऐसे कोड़े लगाती कि किसी पाकबाज औरत पे तोहमत लगाना कितना सख्त गुनाह है। और दूसरी बात है कि कोई इतनी बातें करके अगर मेरी ऐसी कोई चीज़ होती तो आप सामने लेके आते, सामने नहीं लेके आते। सिर्फ और सिर्फ अपनी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करना, फेम के लिए, घटिया फेम के लिए, फ़ैन फॉलोइंग के लिए, अपने अकाउंट्स को वायरल करने के लिए हरीम शाह का नाम इस्तेमाल किया जाता है, झूठ बोला जाता है। और अगर चीज़ें लेके भी आते हैं तो उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू या उसको फेक बनाकर लोगों के सामने मेरी साख को डैमेज करने के लिए एक अदना सी नातवा सी कोशिश करते हैं। इनके लिए मैं यही कहूँगी कि अभी इंशाल्लाह जो भी करेगा, चाहे वो यूके के अंदर जो भी होगा, इदारे जब ट्रेस करेंगे उनके अकाउंट्स को, उनकी चीज़ों की फोरेंसिक सब कुछ होगी, तो ये क्या कहते हैं, ये छूट जाएगा, ये छूट करें। लेकिन सबसे चले इदारों को भी छोड़ें, आप अल्लाह की ज़ात से डरो यार। अल्लाह ताला आप लोगों को नेस्तो नबूद कर देगा, क्योंकि जुल्म को अल्लाह तबारक व तआला एक हद तक आपको छूट मिलती है। और आपको पता है दुनिया में जालिम जो है वो सज़ा पा के जाता है, और जब हकूक़ इबाद जब तक बंदा आपको माफ़ नहीं करेगा अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। अपनी नेकियां मुझे मत दें और फ़लस्तीन के लिए उठ के खड़े हों, फ़लस्तीन का साथ दें। थैंक यू सो मच, वेरी काइंड।